मंत्री स्मृति ईरानी इन दिनों कांग्रेस के निशाने पर बनी हुई हैं। आपको बता दें, स्मृति ईरानी की बेटी जॉयश ईरानी पर कांग्रेस के कुछ दिग्गज नेताओं ने ये आरोप लगाया कि जॉयश ईरानी गोवा में एक बार एवं रेस्टोरेंट चलाती है, लेकिन अवैध लाइसेंस के दम पर एक ऐसे व्यक्ति के नाम पर जो अब इस दुनिया में नहीं है। जिसके बाद स्मृति ईरानी ने लीगल एक्शन लिया और दिल्ली हाईकोर्ट तक ये मामला पहुंच गया। दिल्ली हाईकोर्ट लगातार इस मामले में सुनवाई कर रही है, लेकिन इसी बीच उस बार एवं रेस्टोरेंट को लेकर कई खुलासे भी हो रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सिली सॉल्स कैफे एंड बार के बारे में। ऐसे में देखा जाए, इस बार को लेकर तो कांग्रेस की तरफ से दावा किया गया, स्मृति ईरानी की बेटी पर गंभीर आरोप लगाया गया, लेकिन साथ ही साथ मांग की गई कि स्मृति ईरानी से अब इस्तीफा मांग लेना चाहिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। जी हां, बीते बुधवार के दिन गोवा कांग्रेस विधायक संकल्प अमोनकर ने एक पत्र लिखा और उन्होंने मांग की कि स्मृति ईरानी को तत्काल बर्खास्त कर देना चाहिए। लेकिन उनसे पहले कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा और महासचिव जयराम रमेश ने भी उनके इस्तीफे की मांग की थी। लेकिन इसी बीच स्मृति ईरानी को राहत भरी खबर भी मिल चुकी है। हम बात कर रहे हैं उस व्यक्ति के बारे में जो अब इस दुनिया में नहीं है, जिसके लाइसेंस को लेकर इस वक्त कई बड़े दावे किए जा रहे हैं। जी हाँ, डिगामा परिवार के बारे में। दरअसल जानकारी के लिए आपको बता दें, गोवा के आबकारी आयुक्त नारायण गौड़ ने एक रेस्टोरेंट के खिलाफ दर्ज शिकायत पर बीते सोमवार को दलीलें सुनी और उन्होंने अपनी बात को भी रखा था। सुनवाई के बाद दिवंगत एंथनी डिगामा के परिवार के सदस्यों ने ये दावा किया है कि उनका केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के परिवार से कथित रूप से जुड़ी फर्म एटॉल फूड्स एंड बेवरेजेस LLP गोवा से कोई भी ताल्लुक नहीं है। इतना ही नहीं, परिवार के मुताबिक और भी तमाम चीजें सामने आई हैं। डिगामा परिवार उत्तरी गोवा के असगांव में सिली सॉल्स कैफे एंड बार के मालिक हैं और बीते सोमवार को वकील ने गोवा के आबकारी आयुक्त नारायण गौड़ को एक लिखित जवाब प्रस्तुत किया, जिसमें कहा गया कि ना तो डिगामा परिवार और ना ही राज्य के आबकारी विभाग ने कोई अवैध काम किया है। ऐसे में देखा जाए तो अब यहाँ पर ये बड़ा खुलासा हो चुका है। मालूम हो कि सामाजिक कार्यकर्ता आयरेस रॉड्रिक्स ने 29 जून को एक शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया कि मापुसा में आबकारी कार्यालय ने एक मृत व्यक्ति एंथनी डिगामा के नाम पर रेस्टोरेंट के आबकारी लाइसेंस को अवैध रूप से नवीनीकृत किया और उसके बाद शिकायत में BMC के द्वारा मृत्यु प्रमाण पत्र के हवाले से ये भी कहा गया कि 17 जून साल 2021 में डिगामा जो इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। तो वहीं गॉड ने पहली सुनवाई के दौरान उत्तरी गोवा के असगांव स्थित सिली सॉल्स कैफे एंड बार रेस्टोरेंट को नोटिस जारी किया था। ऐसे में देखा जाए तो अब यहाँ पर ये बड़ी खबर सामने आ चुकी है कि स्मृति ईरानी और उनकी बेटी का यानी कि ईरानी परिवार का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। साथ ही साथ आपको बता दें कि आबकारी आयुक्त ने सोमवार को डिगामा के परिवार के वकील बेनी नाजरत और रॉड्रिक्स की दलीलें सुनी और मामले को अब 12 सितंबर के लिए सूचीबद्ध कर दिया गया है। ऐसे में देखा जाए तो स्मृति ईरानी के लिए ये एक राहत भरी खबर मानी जा सकती है। मालूम हो कि स्मृति ईरानी ने लीगल एक्शन लिया और वह दिल्ली हाईकोर्ट तक पहुंची और दिल्ली हाईकोर्ट भी यहाँ पर अहम फैसले सुनाते हुए दिखाई दी है। इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।